हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इंसर्ट टैब में जाकर के यहां से हेडर एंड फुटर के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप हेडर का प्रयोग करते हैं, हेडर का प्रयोग कहां होता है, कैसे किया जाता है, फुटर का प्रयोग कहां पे करते हैं, किस तरह से करते हैं और पेज नंबर का कैसे प्रयोग किया जाता है। आज मैं इन्हीं सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि अगर आप हेडर का प्रयोग करते हैं तो हेडर हमेशा आपके पेज के टॉप पर ही स्थित होता है। इसी तरह से जो फुटर होता है, यह फुटर आपके पेज के बॉटम में स्थित होता है। तो यदि अगर आप अपने पेज के टॉप पर अगर हेडर पार्ट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्ट इन कुछ हेडर दिए गए हैं। यदि अगर आप इन हेडर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहीं से इन हेडर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा अगर आप यहाँ से इनका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट हेडर पे चले जाएंगे। जैसे ही आप एडिट हेडर पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पे करंट टाइम पे आप हेडर पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस ऑप्शन को ज़रूर समझ लेना चाहिए आपको कि किस तरह से ये ऑप्शन काम करते हैं। तो इन ऑप्शन के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर पार्ट में लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फर्स्ट पेज। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट पेज, इसके बाद मैं यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर को क्लोज़ करता हूँ। तो हेडर एंड फुटर को क्लोज़ करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा पहला पेज था जिसमें फर्स्ट पेज लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे पेज पे आऊँगा इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम तीसरे पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी पेज हैं इन सभी पेज में देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पहले पेज में दूसरा कुछ लिखा हो और दूसरे पेज में दूसरा हेडर लगा हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे हेडर पार्ट में डबल क्लिक करेंगे तब भी आप हेडर पार्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसका मतलब ये होता है कि चूँकि आपकी बुक में दो पेजेस होते हैं, एक ऑड पेज होता है और एक इवन पेज होता है। यदि अगर आप ऑड पेज को अलग हेडर देना चाहते हैं और इवन पेज को अगर अलग हेडर अथवा फुटर देना चाहते हैं तो आप इस पे यहाँ पे सही का टिक लगा देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सही का टिक लगाते हैं, सही का टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ऑड पेज का हेडर बन चुका है। इसी तरह से आप यहाँ से हेडर एंड फुटर को क्लोज़ करिए। क्लोज़ करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यह फर्स्ट पेज है। लेकिन जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी हेडर अथवा फुटर नहीं दिखाई देता है। तो आपको इसी पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं इसको यहाँ से सेकंड पेज लिख देता हूँ। तो सेकंड पेज मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ से नीचे आप कहीं क्लिक कर दीजिए डबल, जिससे आप हेडर अथवा फुटर से बाहर आ सकते हैं। फिर से आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से तीसरे पे, तो आप देख सकते हैं फिर से ये फर्स्ट पेज है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके एक पेज में फर्स्ट पेज लिखा हुआ आएगा और एक पेज में सेकंड पेज नज़र आएगा। यदि अगर आप एक बुक बना रहे हैं तो आपको ये हेडर एंड फुटर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। तो यहाँ से मैं हेडर पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जिस ऑप्शन का नाम है डिफरेंट फर्स्ट पेज। यदि अगर आप इस पहले पेज को अलग दिखाना चाहते हैं, इसके बाद ऑड एंड इवन पेज को अलग दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करने से आपका जो पहला पेज होगा उसमें जो आप हेडर लगाएंगे वो एक अलग तरीके से दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पेज है, तो मैंने यहाँ से फर्स्ट पेज लिखा। फर्स्ट पेज लिखने के बाद यहाँ से मैं गो टू फुटर से आप फुटर में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा सेकंड पेज है जो इवन पेज के हेडर पे लगा हुआ है। फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑड पेज हेडर है, ये ऑड पेज का हेडर है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं CHNM लिख देता हूँ। तो CHNM लिखने के बाद यहाँ से मैं हेडर एंड फुटर को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट पेज है जिसका हेडर फर्स्ट पेज लगा हुआ है। आप यहाँ से सेकंड पेज पे आएंगे जिसका हेडर सेकंड पेज लगा हुआ है। और जैसे ही आप थर्ड पेज पे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CHNM लिखा हुआ है।
इसी तरह से जब आप चौथे पेज पे जाएंगे, चौथे पेज पे जाने के बाद भी आपको सेकंड पेज ही दिखेगा जो हेडर लगाया गया है। चूँकि आपकी एक बुक होती है, अगर आप एक बुक से तुलना करिए तो उस बुक से तुलना करने के बाद आप ये पाएंगे कि आपका जो पहला पेज होता है उसमें हेडर अलग तरीके से दिखाई देता है। फिर इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से दूसरे पेज पे जाते हैं, दूसरे पेज पे जाने के बाद इसको इवन पेज का हेडर कहा जाता है। इवन पेज के हेडर में आप ये देख सकते हैं कि ये सेकंड पेज लिखा हुआ है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं CCC, और जैसे ही मैंने इस इवन पेज के हेडर पर CCC लिखा, आप यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेरा ऑड पेज का हेडर बना हुआ है। यानी जितने भी मेरे इवन पेज के हेडर होंगे उस पर CCC लिखा होगा, और जितने भी मेरे ऑड पेज के हेडर होंगे उस पर CHNM लिखा होगा, और जो मेरा ये फर्स्ट पेज है इस पर फर्स्ट पेज लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज के बाद यहाँ पे ये दूसरा पेज है जी, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा इवन पेज का हेडर है। इसी तरह से जब आप अगले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मेरा इवन पेज है। यानी जितने भी इवन पेज हैं उस पर आपको CCC ही दिखाई देंगे। अगर आप ऑड पेज पे देखना चाहते हैं तो ऑड पेज का हेडर आपको CHNM दिखाई देगा। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये बेहद जानना ज़रूरी है कि अगर आप पहले पेज पे अलग हेडर लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप इवन पेज पर अलग हेडर और ऑड पेज पर अलग हेडर लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक किए रहते हैं शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो ये जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है ये आपको शो करता है। अगर हम इसे हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। इससे आपका बस ओनली हेडर एंड फुटर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को शो कर देता हूँ, जिससे हमारा टेक्स्ट भी शो करेगा डॉक्यूमेंट का। अगर आप फुटर एरिया में जाना चाहते हैं तो गो टू फुटर का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ से फुटर एरिया में आ सकते हैं। अब मान लीजिए हमें फुटर एरिया में यहाँ से डेट और टाइम लगाना है, तो मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जैसा भी हमें डेट एंड टाइम चाहिए हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे किस तरह से हम डेट एंड टाइम को दिखाना चाहते हैं। आप चाहे डेट को भी लगा सकते हैं, आप चाहे टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा भी आपको इंसर्ट करना होगा आप इसी पे क्लिक करके यहाँ से आप चाहते रहते हैं कि हर बार जितनी बार मैं पेज को सेव करूँ उस टाइम ये बदल जाए, अथवा प्रिंट करूँ तो उस टाइम ये बदल जाए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये हमेशा अपडेट होता रहेगा डेट और टाइम। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे फुटर एरिया में ये डेट लग चुकी है। लेकिन ये डेट जो है ये ओनली फर्स्ट पेज के फुटर में ही लगा हुआ है। जब आप यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इवन पेज का फुटर है। मान लीजिए मैं इवन पेज के फुटर में यहाँ से पेज नंबर लगा देता हूँ। पेज नंबर लगाने के लिए आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। यदि अगर आप पेज नंबर अपने पेज के टॉप पर चाहते हैं यानी हेडर पार्ट में चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। यदि अगर आप पेज के बॉटम में चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। चूँकि मैं पेज के बॉटम में चाहता हूँ इस वजह से मैं यहाँ से कोई भी एक पेज नंबर चुन लेता हूँ। तो जैसे भी हमें यहाँ से पेज नंबर लगाना होगा बस हमें कुछ उसी पे क्लिक कर देना है जैसा भी आपको पेज नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरा इवन पेज का फुटर लग चुका है। फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑड पेज का फुटर लगाना है तो ऑड पेज पे भी मैं यहाँ से पेज नंबर लगा देता हूँ। पेज नंबर पे जाने के बाद आप यहाँ से बॉटम अप पेज पे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जैसा भी पेज नंबर चाहते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक दूसरा पेज नंबर ले लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लगा देता हूँ। इसके बाद यदि अगर आप क्लोज हेडर एंड फुटर को क्लोज़ करेंगे, हेडर एंड फुटर को क्लोज़ करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज का यहाँ से फुटर में डेट लिखा हुआ है और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इवन पेज का हेडर है। और जैसे ही आप इवन पेज के फुटर में जाएंगे, इवन पेज के फुटर में आपका यहाँ पे डेट लिखा होगा। ऑड पेज का हेडर में आपको CHNM मिलेगा और ऑड पेज के फुटर में आपको पेज नंबर मिलेगा। इस तरह से इस साइड मिलेगा। इसी तरह से इवन पेज के हेडर में CCC मिलेगा और इवन पेज के फुटर में आपको यहाँ पे पेज नंबर, यानी जितने भी इवन पेज आपके होंगे उसमें यहाँ पे पेज नंबर होगा जैसा कि आप अपने बुक में देखते हैं। और जितने भी ऑड पेज होंगे ऑड पेज में हेडर पार्ट में CHNM लिखा होगा और फुटर पार्ट में आपको पेज नंबर राइट साइड दिखेगा। तो इस तरह से जैसे भी आप उसे सेट करते हैं उस तरह से ही दिखाई देता है। तो यहाँ से आप किसी भी प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं जैसा भी करना चाहते हैं।
यदि अगर आप ओनली डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं तो आप ओनली डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने पेज नंबर को लगाया। टॉप ऑफ पेज का मतलब पेज के ऊपर, बॉटम ऑफ पेज का मतलब पेज के नीचे आप लगा सकते हैं पेज नंबर को। यदि अगर आप पेज के मार्जिन में चाहते हैं तो आप मार्जिन साइड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट साइड लगा सकते हैं, इसी तरह डाउन साइड एंड राइट साइड। ये पेज के मार्जिन में, यानी ये जो आपका भाग है वाइट वाला एरिया, इस एरिया में आपका पेज नंबर लगेगा। अगर आप करंट पोजीशन चुनते हैं तो इसका मतलब ये होता है जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा वहीं पे आप पेज नंबर को लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से चाहे तो करंट पोजीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको कैसा पेज नंबर चाहिए आप ये चूज़ कर लीजिए। इसी तरह से पेज नंबर पे जाने के बाद अगर आप पेज मार्जिन पे भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, आप यहाँ से पेज मार्जिन पे भी देखिए, यहाँ पे लग जाएगा पेज 1। इस तरह से मार्जिन में भी लगा सकते हैं। और फिर पेज नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर ये 1 की तरह से एक ऐसे दिख रहा है। अगर आप दूसरे तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेज नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग दी गई है, किस तरह से आप उसे दिखाना चाहते हैं। यदि अगर आप ABCD में चाहते हैं, कैपिटल ABCD में अथवा स्मॉल में, या फिर इस तरह से और भी दिए गए हैं नंबरिंग 1 2 3 में, तो जैसा भी आपको दिखाना है बस आपको उसी पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यदि अगर आप इसी में इंक्लूड करना चाहते हैं चैप्टर नंबरिंग को, तो आप इसी में चैप्टर नंबरिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं चैप्टर नंबरिंग को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता हूं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, यानी पिछले सेक्शन से ये स्टार्ट हो जाए, यहाँ से आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 1 लग चुका है। लेकिन कहाँ पे ये लगा हुआ है? फर्स्ट पेज के हेडर में। इसी तरह से आप यहाँ से जब यहाँ पे इवेंट पेज के फुटर में, तो भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से 2 लिखा मिलेगा। फिर इसी तरह से ये 3, यानी जितने भी आपके पेज नंबर होंगे आप इस तरह से अपना एक पेज नंबर लगा सकते हैं। तो ये पेज नंबर की फॉर्मेटिंग थी। अगर आप इसे बदलना भी चाहते हैं तो फिर से फॉर्मेट पेज नंबर पे आएंगे और यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट को बदल सकते हैं। जैसा भी आपको लगाना होगा उस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। ओके करने से आपका ये पेज नंबर बदल जाता है। तो यहीं से आप पेज नंबर को लगा सकते हैं, पेज नंबर को हटा भी सकते हैं, किसी भी पेज नंबर को। और अगर आप वैसे भी चाहते हैं हटाना तो इस तरह से सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं अथवा इस पर क्लिक करके भी इसे डिलीट किया जा सकता है। डिलीट कर देंगे, आपका पेज नंबर ऑटोमेटिक हट जाएगा। यदि अगर आप हेडर पे कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेडर पे कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हेडर पार्ट में यहाँ से कोई दूसरा लगाना चाहते हैं, जैसे ये लगाना चाहते हैं ये डिज़ाइन, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर पार्ट में अलग एक डिज़ाइन लगी हुई है। आप चाहे तो यहीं पे डेट को भी पिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से टुडे पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये डेट लग जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी पेज के हेडर अथवा फुटर में आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं CHNM की बुक बना रहा हूँ तो आप यहाँ पे CHNM लिख सकते हैं। यदि अगर आप फुटर में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुटर में जाएंगे और फुटर का जैसा भी पार्ट आपको चाहिए आप यहाँ से फुटर पार्ट को चुन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम फुटर में चाहते हैं इस तरह से लगाना, तो देख सकते हैं ये फुटर एरिया में हमारा जो पेज नंबर होगा ये इस तरह से लगेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अगर आप फर्स्ट पेज में लगाते हैं तो ये फर्स्ट पेज के हेडर अथवा फुटर पर ही काम करेगा। यदि अगर आप इवेंट पेज के हेडर पर अथवा फुटर पर लगाते हैं तो ये ओनली इवेंट पेज के हेडर अथवा फुटर पे काम करेगा। और यदि अगर आप ऑड पेज पर लगाएंगे तब ये ऑड पे ही ओनली काम करेगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप यहाँ पे सही का निशान लगाए होंगे। अगर आप ये सही का निशान हटा देते हैं तो आप एक पेज पे ये सभी फॉर्मेटिंग करेंगे और वो सभी पेजों पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहीं से आप चाहे तो पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई पिक्चर एक लगाना चाहते हैं तो हम पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप पिक्चर पे जा कर के यहाँ से पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी पिक्चर जो भी आप रखे होंगे उस पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बस उसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी। आप इस पिक्चर को छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी सेटअप करना होगा आप उसे सेटअप कर सकते हैं। आप दूसरा भी पिक्चर कोई लगा सकते हैं। तो इस तरह से जैसा भी आपको पिक्चर लगाना होगा लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप एक हेडर अथवा फुटर पे लगाएंगे, आपको यहाँ पे हर एक पेज में जितने भी आपके पेज होंगे वे सभी में दिखाई देंगे। तो इसी तरह से बुक के ऊपरी भाग में और बुक के निचले भाग में भी लगाया जाता है। तो इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। और इसकी पूरी फॉर्मेटिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग चाहते हैं इसके बारे में जानना तो आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।
तो इस तरह से डिज़ाइन पे जाने के बाद आपने देखा कि किस तरह से हमने पेज नंबर का प्रयोग किया। अगर आप हेडर में एडिटिंग चाहते हैं हेडर में कर सकते हैं, फुटर में एडिटिंग कर सकते हैं, आप डेट एंड टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप पिक्चर ही नहीं क्लिप आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसा भी आपको इमेज चाहिए, जैसे हम मान लीजिए कंप्यूटर की इमेज चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे, इसके बाद गो कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर की बहुत सारी इमेज आ जाएगी। आप यहाँ से जैसा भी इमेज लेना चाहते हैं उसे आप ड्रैग करके अपने पेज के हेडर अथवा फुटर पार्ट में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सेटअप करना होगा ये इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं यहाँ से आपको क्विक पार्ट के बारे में बता देता हूँ, क्विक पार्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि अगर आप क्विक पार्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र पे जा सकते हैं। जैसे ही आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र पे जाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र पे जाने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बहुत से बने हुए हैं, जैसे हेडर पार्ट कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुटर से स्टार्ट है यहाँ पे, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज है। इस पेज में कितने आपको फुटर पार्ट में दिखाए गए हैं। तो जैसा भी आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक से ये बनाया होता है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बस आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल है। आप उसी पे क्लिक कर देंगे जैसा भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए। जैसे मैं यहाँ से एक मोज़ेक का पेज नंबर लेना चाहता हूँ जो विद शेप के साथ है। इसके बाद इस पे आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पेज पर ये इंसर्ट हो जाएगा। तो आप यदि फुटर में जाना चाहते हैं तो गो टू फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कुछ और सेटिंग है, जैसे इसकी आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं। यदि अगर फुटर फ्रॉम बॉटम यानी जो आपके बॉटम में फुटर है इसकी साइज़ को आप निर्धारित करना चाहते हैं, हाइट को, तो आप यहीं से इसको सेट कर सकते हैं कि अपने फुटर एरिया के लिए आप कितना जगह छोड़ना चाहते हैं। यदि अगर आप यहाँ से गो टू हेडर में होते हैं और हेडर की जगह को कवर करना चाहते हैं तो आप यहीं से हेडर वाले पार्ट के लिए भी कितना जगह आप कवर करना चाहते हैं इसका भी सेटअप कर सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये हेडर एंड फुटर के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। यदि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।